आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रानी बीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज एटा की स्थापना की थी। लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से बना यह कॉलेज गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने की मंशा से तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ यहां भारी भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं सामने आने लगी हैं। पहले तक इन गड़बड़ियों को उजागर करने का काम केवल मीडिया करती थी, लेकिन इस बार कॉलेज की एक डॉक्टर ने साहसिक कदम उठाते हुए खुद इन अनियमितताओं को उजागर किया है। मेडिकल कॉलेज की चर्चित चिकित्सक डॉक्टर अंकिता शर्मा ने खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। अब उनका नाम कॉलेज के इतिहास में पहली क्रांतिकारी डॉक्टर के रूप में दर्ज हो गया है, जिन्होंने अंदरूनी अव्यवस्था और लापरवाही को सार्वजनिक किया। उन्होंने ट्वीट कर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल, सीएमएस डॉक्टर एस चंद्रा और कुछ विभागाध्यक्षों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर अंकिता का आरोप है कि कॉलेज में कुछ ऐसे डॉक्टरों का वेतन दिया जा रहा है जो सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन ही काम पर आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो डॉक्टर नियमित रूप से ड्यूटी करते हैं उनका वेतन रोक दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विभागों में उपस्थिति रजिस्टर जानबूझकर नियंत्रित किया जाता है ताकि केवल चुने हुए डॉक्टरों के हस्ताक्षर दर्ज हो सकें और बाकी लोगों को प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने एक महिला डॉक्टर की अनुपस्थिति का वीडियो भी सार्वजनिक किया, लेकिन उनके अनुसार ऐसी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती, उल्टा शिकायतकर्ता को ही मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। डॉक्टर अंकिता ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शासन से जांच और कठोर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कॉलेज के भीतर की गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए बताया कि जब सीबीसी मशीन चोरी हो गई थी तो वह रहस्यमयी तरीके से कॉलेज परिसर से ही बरामद हो गई, लेकिन आज तक उसका कोई स्पष्ट ब्यौरा सामने नहीं आया। दंत विभाग के एचओडी डॉक्टर मोनू यादव पर भी आरोप है कि उन्होंने ऑफिस के पर्दे अपने सरकारी आवास में ले जाकर इस्तेमाल किए। शिकायत के बाद भले ही वह सामान वापस आ गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। यह मुद्दा पूर्व में भी पत्रकारों द्वारा उठाया गया था, जब उन्होंने कॉलेज परिसर में धरना दिया था। बावजूद इसके प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सीएमएस डॉक्टर सुरेश चंद्र की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। कहा गया है कि वे मीडिया को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने देना चाहते ताकि उनके भ्रष्टाचार उजागर न हो। कॉलेज की दीवार पर पत्रकारों के प्रवेश और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने वाला बोर्ड लगाया गया था, जिसके बाद में जिलाधिकारी प्रेम रंजन के हस्तक्षेप से उसको हटा दिया गया। फिर भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएमएस डॉक्टर एस चंद्र नियमित रूप से कॉलेज में मौजूद नहीं रहते। वे केवल दोपहर के कुछ घंटे ही आते हैं। उसके बाद कॉलेज के कामकाज का संचालन उनके विश्वस्त लोगों द्वारा किया जाता है। आरोप है कि इलाज से लेकर ऑपरेशन तक में सेटिंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि डॉक्टर अंकिता शर्मा को अब अपनी सुरक्षा को लेकर भय सताने लगा है। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने कॉलेज की अनियमितताओं को उजागर करना शुरू किया है, तब से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 17 जुलाई 2025 को प्राचार्य रजनी पटेल के पीएसओ ने उनके निजी ड्राइवर बादल राजपूत को कॉल कर उनकी गाड़ी का नंबर पूछा। जब ड्राइवर ने इसका कारण जानना चाहा तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इससे डॉक्टर अंकिता और अधिक असहज और आशंकित हो गई हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और अगर भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने प्राचार्य रजनी पटेल के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और उच्च अधिकारियों से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान किया जाए। यह मामला अब केवल एक डॉक्टर की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे शैक्षणिक और स्वास्थ्य तंत्र की पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। एटा से केबीजे इंडिया न्यूज के जिला रिपोर्टर शिव कुमार पाठक की विशेष रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।